मस्जिदों पर हमला करते रहिए आप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताजमहल पे बुलडोज़र चला दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताजमहल की आमदनी तुम ही लोग खा रहे हो, तुम्हारे बाप खा रहे हैं। हमें तकलीफ ये नहीं है कि हमें सताया जा रहा है या हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है कि ये हिंदूवादी जो अपने आप को कट्टरपंथी हिंदूवादी कहते हैं, ये असल में हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मसाइल हमारे हैं, लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, आगे हमें आना पड़ेगा, वो लोग साथ आने को तैयार हैं। इस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए काम करना चाहते हैं, काम के लिए काम नहीं करना चाहते। हाँ, जेलों को इंशाल्लाह भरा जाएगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। कब से हमें ये काम शुरू कर रहा है, उतना वक्त हम हुकूमत को देंगे। अगर हुकूमत हमारी बात सुनने और मानने को तैयार है और ये जो माहौल हिंदुस्तान का बिगाड़ा जा रहा है, हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, अगर इस सब को ठीक करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं तो हम अपना ये आंदोलन वापस लेंगे, वरना फिर हम जल्द ही अपनी डेट डिक्लेयर करेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जेल भरो एक ही दिन में पूरे मुल्की पैमाने पर इंशाल्लाह जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब मौजूद हैं। मौलाना, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने आज अपनी तकरीर में जो एक बात बोली है, आपने कहा है कि अब मुसलमानों को सड़क पर इस पूरे मामले को लेकर निकलना होगा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं और दूसरी जो तंजीमें हैं वो इसको नकारती हैं। वो कहती हैं नहीं, सड़क पर उतरना ये होगा कि बाबरी मस्जिद अवामी तहरीक बनी थी तो मुसलमानों को नुकसान हुआ था। अब इसमें बड़ी तफसील में जाना पड़ेगा और उस तफसील का वक्त नहीं है, और मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ कायदीन हैं, सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जहनियत है। तो मशवरे का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि इत्तेफाक राय हो जाए। मैं कहता हूं कि हमें जेल भरो आंदोलन चलाना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें कोई और तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। तो इसीलिए मशावरत का तरीक़ा इख्तियार किया गया है और मशावरत होगी, तमाम लोगों से रब्ता किया जाएगा, तमाम लोगों से बातचीत की जाएगी, इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। तो अभी हमारी हुकूमत से मांग है कि हमें मजबूर ना किया जाए सड़कों पर आने के लिए। हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, अपने देश में किसी भी तरह अमन व अमान का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हमको इसी तरह मजबूर किया गया और इसी तरह हुकूमत खामोशी से इस सारे तमाशे को देखती रही तो फिर मुसलमान मजबूर होंगे सड़कों पर आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। आपने कहा कि लाल किला, ताजमहल, इन सब से कोई वो नहीं है, यानी जो ऐसी जगहें हैं उन पर पहली फुर्सत में बुलडोज़र चला दें। आप कह रहे हैं कि हम भी साथ हैं, ऐसे नहीं, देखिए ऐसा है, ताजमहल तो है ही नहीं, वो तो तेजो महाल है। कुतुब मीनार तो हुकूमत बताए कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ है। लाल किला, मैं कहता हूं कि मुसलमानों को सताने के लिए जिस किस्म का तरीका आपने इख्तियार किया है, पूरी दुनिया में बहुत मैसेज ख़राब जा रहा है। हमें तकलीफ ये नहीं है कि हमें सताया जा रहा है या हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हमें तकलीफ इस बात की है कि पूरी दुनिया में हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। हम इस वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, वरना मस्जिदों पर हमला करते रहिए आप, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताजमहल पे बुलडोज़र चला दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ताजमहल की आमदनी तुम ही लोग खा रहे हो, तुम्हारे बाप खा रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है। तो आप ताजमहल पे बुलडोज़र चलाइए, लाल किले पे बुलडोज़र चलाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे पूरी दुनिया में जो हमारा देश बदनाम हो रहा है, हम उसके लिए तकलीफ़ महसूस करते हैं और उसके लिए हम सड़कों पर आना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 80% हिंदू, मैं बताता हूँ कि बिल्कुल इन चीज़ों को नापसंद करते हैं। उन हिंदुओं तक हम अपनी बात किसी सूरत से पहुंचाना चाहते हैं कि ये हमारे देश की जो असल समस्याएं हैं, जो असल परेशानियां हैं, उनकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए इन लोगों ने ये माहौल बनाया हुआ है। हिंदू नहीं आएंगे? मेरी हिंदू समाज से बात होती रहती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये काम किया जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदूवादी जो अपने आप को कट्टरपंथी हिंदूवादी कहते हैं, ये असल में
हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुत्व का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ मसाइल हमारे हैं, लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, आगे हमें आना पड़ेगा, वो लोग साथ आने को तैयार हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मौलाना तौकीर रज़ा खां। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि जेल भरो आंदोलन की तैयारी की जा रही है और ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन ज़रूर किया जाएगा और मुसलमानों को सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। मुत्तफ़िक़ा फैसला पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को कंट्रोल करेगी। और सब दो तंजीमों का अब तक ऐलान हुआ है। एक तंजीम का ऐलान है कि सड़कों पर ना आए और एक तरफ हम देखते हैं दूसरी तंजीम का ऐलान सीधा सा होता है कि अब जो है वो सड़कों पर आना ही। नहीं देखिए, आप भी सड़कों पर ऐसा है, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ तंजीमें, ये मशावरत का जो मामला है, हुक्म है हमें कि मशवरे से काम कीजिए। तो मशवरा इसीलिए है, मशवरे में बरकत है, इसीलिए हम लोग मशवरे कर रहे हैं कि जो भी फैसला हो, करना है या नहीं करना है, सड़कों पर आना है या नहीं आना, इत्तेफाक राय से होगा और जो भी होगा इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में वो लागू किया जाएगा। आपने मशावरत की बात की, और जो है इत्तेहाद की भी आपने मैं बात किसी की। तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हुक्म की बात कर रहा हूँ कि जो भी करो मशवरे में बड़ी बरकत है, मशवरे के साथ करो। आपकी इस बीच में लगा कि मुत्तहिद अब भी कहीं ना कहीं नहीं है, गुस्सा भी आप इस बीच में थे। मैं देखता हूँ कि हमारे कायदीन में कहीं ना कहीं कुछ उनकी ईगो हर्ट होती है। मेरा ना इस वक्त भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए काम करना चाहते हैं, काम के लिए काम नहीं करना चाहते। मेरा नाम आना चाहिए, मेरी पहचान बननी चाहिए, मेरा फोटो छपना चाहिए, मुझे अखबार में आना चाहिए। ये बातें बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत संजीदगी से काम करने का वक्त है। इस वक्त इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जेल भरो आंदोलन को आपने आज बोला है कि अगर लोग तैयार हो जाएं तो जेलों को भरना चाहिए। हाँ, जेलों को इंशाल्लाह भरा जाएगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई, इत्तेफाक राय से फैसला किया जाएगा। कब से हमें ये काम शुरू कर रहा है, उतना वक्त हम हुकूमत को देंगे। अगर हुकूमत हमारी बात सुनने और मानने को तैयार है और ये जो माहौल हिंदुस्तान का बिगाड़ा जा रहा है, हमारे देश को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, अगर इस सब को ठीक करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं तो हम अपना ये आंदोलन वापस लेंगे, वरना फिर हम जल्द ही अपनी डेट डिक्लेयर करेंगे और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जेल भरो एक ही दिन में पूरे मुल्कीय पैमाने पर इंशाल्लाह जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल, कई मुस्लिमों के तंजीमों के जिम्मेदार आज यहाँ मौजूद नहीं थे, कुछ ने तो अपने कन्वेंशन भी बुलाए हुए हैं, आने वाले हफ्तों में वो भी दिखेगा। नहीं, वो जो लोग मौजूद हैं या जो लोग मौजूद नहीं हैं उन लोगों से भी बात होगी और सबसे इत्तेफाक राय से फैसला होगा। इसमें कोई किसी वजह से अगर नहीं आया है तो ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं है या शरीक नहीं है। सब लोग शरीक होकर और मुत्तहिद होकर और मुत्तफिक होकर काम करेंगे।